वो मुझे सेंड कर दोगे प्लीज? हाँ मगर मगर मामा लेकिन मेरू, एक चीज प्लीज मेरे लिए करना। ये जो तुम लास्ट विजिट पे गई होगी डॉक्टर के पास, तो टेस्ट करवाए होंगे कुछ और मेडिसिन दी होंगी। आप क्या करेंगे उनका? नहीं बेटे, बस ऐसे एक्चुअली अपनी तसल्ली के लिए डॉक्टर साफिया को दिखाना चाह रही थी। अब इस पे तो एतराज नहीं है ना तुम्हें? थैंक यू मामा, बहुत थक गई हूँ मैं, रेस्ट करूंगी। आई एम टायर्ड, नॉट ओनली आई एम टायर्ड। आई नो, दोनों थक गए होगे। आपने उसे अपने घर आने से तो मना ही कर दिया है। हाँ, मैं अब उसे आलिया के साय से भी दूर रखना चाहता हूँ। भाई हमारे घर किसी दिन चक्कर लगाए ना। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। हाँ ना, आप आ जाइए। जिस दिन आप आएंगे ना तो मैं ज़ारा को भी बुला लूंगी। बल्कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डोंट वरी, मैं जहन से बात करती हूँ ना। ना 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 ना, ना मेहरू, सिर्फ बात नहीं करनी, इस काम के लिए तुम्हें मनाना होगा। इस टॉपिक पे बात करो आज ही जहन से, ओके? आज ही। तुम चिढ़ क्यों रहे हो? ये प्रॉब्लम को तो नहीं समझ रहे। तो हम ज़ारा और हादी की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैं दिलीप भाई से भी बात कर लेता हूँ। जी भाई, जैसा आप कहें। इस और क्या करूं मैं? हमारे सर पे तलवारें लटक रही हैं। मुझे लगता है कि हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक तरफ ज़ारा और हादी की शादी की तैयारियों की बात हो रही है और दूसरी तरफ मेहरू का बना बनाया घर बिगड़ने जा रहा है। हादी की शादी की तैयारियों का सुनकर मरियम पे भी मुश्किल वक्त आने वाला है, क्योंकि मरियम तो यही चाहती है कि वो हादी और ज़ारा के बीच पे दूरियां पैदा करके अपनी जगह बना सके हादी के दिल में और हादी के घर में। मगर मरियम अपनी कोशिशों में अब तक तो नाकाम ही रही, क्योंकि जितनी कोशिश करने के बाद उसने हादी और ज़ारा के बीच में जो झगड़ा क्रिएट किया था, जो मसला बनाया था, वो मसला आखिरकार हल हो चुका है और हादी और ज़ारा एक दूसरे के करीब एक बार फिर से आ चुके हैं। और अभी मरियम को लगता है कि उसको फिर से कोशिश करनी चाहिए और इस बार मरियम ने ख़ुद ही फ़ोन उठाकर मेहरू को कॉल किया है और उससे टिप्स लेने का सोचा है और मेहरू ने भी उसको अच्छी सी टिप्स देने का वादा कर लिया है और मेहरू को लगता है कि वो इन दोनों के बीच में दूरियां डालने के लिए एक्सपर्ट है। यहाँ पर मेहरू और मरियम मिलकर आपस में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह हादी और ज़ारा के बीच में दूरियां बन जाए और इनका रिश्ता ख़त्म हो जाए और हादी की ज़िंदगी से ज़ारा आउट हो जाए और मरियम इन हो जाए। मगर ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि हादी और ज़ारा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते हैं। अगर बात की जाए मेहरू की, तो मेहरू के गिर्द जो है उसकी सास ने घेरा तंग कर दिया है। जेवर वाले मामलात में तो मेहरू ने अपने आप को सेफ कर लिया है चोरी का बहाना बना के कि घर में चोर आए थे और मेहरू का जेवर उठाकर ले गए हैं। और मेहरू की इस बात पर जैन को शायद यकीन आ भी गया है, मगर फ़रा बेगम इस बात को मानने के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं है। मगर वो अपने बेटे की खातिर खामोश हैं, क्योंकि अगर वो पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करती हैं तो जैन जो है वो पुलिस से काफ़ी डरता है, तो उसकी वजह से फ़रा बेगम पुलिस को इन्वॉल्व करना नहीं चाहती और मेहरू को इस बात का प्लस पॉइंट मिलता है और मेहरू जो है अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। जेवर बड़ी ही आसानी से और महारत से निकाल कर ले जा चुकी है और इल्ज़ाम जो है घर में चोरी पर लगा दिया है कि चोर आए थे। लेकिन यहाँ पर फ़रा बेगम को लगता है कि चोर तो घर में नहीं आए थे और उनको ये लगता है कि जेवर ख़ुद ही मेहरू ने उठाकर अपनी माँ के घर में उनके पास रखवा दिए हैं। कम से कम जेवर सेफ़ तो हैं, मगर सेफ़ इस सूरत में भी नहीं है क्योंकि वो इन दोनों माँ बेटी की लालच को भी जानती हैं, मगर उनको लगता है कि वक्त आने पर वो उनसे वसूल किए जा सकते हैं। मगर फ़रा बेगम इस बात से बेखबर हैं कि वो जेवर आलिया बेगम के पास नहीं बल्कि किसी और के ही पास हैं। उधर दूसरी जानिब जब इसको मेहरू को यकीन हो चला है कि उसकी सास अब मेहरू को डॉक्टर के पास ले जाने से पीछे नहीं हटने वाली, तो इस बात की खबर जो मेहरू ने सलमान को दी है तो सलमान पर भी बिजली गिर पड़ी है। सलमान बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गया है और मेहरू को डांट रहा है और उसे यही कह रहा है कि मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि अब ये घर जो है अपने नाम लिखवा लो और तुम मामले को टाल मटोल रही थी और अब देखो आखिरकार ख़तरे की तलवार हम दोनों के सरों पर अब लटक ही रही है और किसी भी वक्त ये हम पर गिरने वाली है। अगर तुम्हारी सास तुम्हें डॉक्टर के पास ले गई और ये पोल खुल गया कि तुम अब कभी माँ नहीं बन सकोगी या तुम्हारे जो
बच्चा आने वाला था वो आने से पहले ही दुनिया से जा चुका है, तो इस तरह तो तुम एक्सपोज हो जाओगी और तुम अपने साथ साथ मुझे भी फंसवाओगे, फिर हम दोनों के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार ये कह रहा हूँ कि आज और अभी और इसी वक्त तुम जैन से इस मामले पर बात करो और तुम ये घर किसी भी सूरत में अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लो। तो मेहरू जो है वो सलमान से कहती है कि चलो मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन सलमान उसको स्ट्रिक्टली कहता है कि कोशिश नहीं, तुम्हें हर हाल में ये बात जैन से मनवानी ही होगी। तो आपको क्या लगता है वीवर्स, क्या मेहरू घर अपने नाम लगवाने में कामयाब हो जाएगी और ज़ारा और हादी के बीच में मरियम दूरियां डाल पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ड्रामा सीरियल मफाद परस्त की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और किसी भी वक्त मेहरू का पोल खुलने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल खान ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।